पिछले एक वीडियो में हमने देख रखा है कि अगर हम एक सर्कुलर कॉइल लें और उसमें करंट को कुछ ऐसे पास करवाएं तो इसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होने वाली है जो कि कुछ ऐसी दिखेगी। और यही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये सिमिलर दिखती हैं एक बार मैग्नेट के अराउंड की फील्ड लाइंस के, कुछ ऐसे। लेकिन देखो इन दोनों में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस भी हैं। जैसे कि एक बार मैग्नेट के अगर अंदर के रीजन को देखो तो एक बड़ा सा पोर्शन है जिसमें कि फील्ड लाइंस ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट हैं, ऑलमोस्ट पैरेलल हैं एक दूसरे के। लेकिन अगर यहाँ पे आओ हमारे आर्टिफिशियल मैग्नेट पे तो यहाँ पे एक छोटा सा ही रीजन है जिसमें कि फील्ड लाइंस ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट है और ऑलमोस्ट पैरेलल हैं। देखो यहाँ से बस इतनी दूरी के बीच में ही। तो यानी कि इसलिए हमारा ये जो सर्कुलर कॉइल है ना, इसकी फील्ड लाइंस ये रिजेंबल करती हैं एक छोटे से बार मैग्नेट को। तो सवाल हमारा ये है कि हम कैसे एक आर्टिफिशियल मैग्नेट को बनाएं जिसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये बिल्कुल ही सिमिलर दिखें एक बड़े से बार मैग्नेट की फील्ड लाइंस के। यानी कि इसके अंदर की भी फील्ड लाइंस ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट हों, एक बड़े से रीजन में ऑलमोस्ट स्ट्रेट हों और ऑलमोस्ट पैरेलल हों, जैसे कि यहाँ पे हो रही हैं। तो इसके लिए मैं इस कॉइल के नीचे एक और कॉइल को प्लेस कर देने वाला हूँ और आप देखते हैं कि इन दोनों के बीच में मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये स्ट्रेट होती है या नहीं। तो ये मैंने लगा दिया एक और कॉइल को और देखो ये बिल्कुल ही सेम कॉइल है, इसमें भी करंट बिल्कुल ही सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। तो यानी कि इसके अराउंड में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी और ये बिल्कुल ही सेम दिखने वाली है इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की तरह। तो अब इसे भी ड्रॉ कर देते हैं। तो इससे मैंने ड्रॉ कर रखा है एक दूसरे कलर से ताकि तुम देख सको। अब देखो तुम्हें डायग्राम में दिख रहा होगा कि यार ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये तो इंटरसेक्ट कर रही हैं। लेकिन देखो फील्ड लाइंस के वीडियो में हमने पढ़ रखा है कि फील्ड लाइंस ये कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती हैं। देखो अगर इंटरसेक्शन होगा ना, तो अगर किसी एक इंटरसेक्शन पॉइंट पे अगर मैं एक कॉम्पस को रखूं तो ये कॉम्पस किस डायरेक्शन में अलाइन करेगा, इस फील्ड लाइन के अलोंग या फिर इस फील्ड लाइन के अलोंग? ये तो मुश्किल की बात है ना। तो हाँ, फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। होगा क्या कि ये दोनों फील्ड लाइंस ये मिल जाने वाली हैं, मर्ज कर जाने वाली हैं और फाइनली हमें एक अलग फील्ड लाइन ही दिखने वाली है। देखो कुछ ऐसे। तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये कुछ ऐसी दिख रही हैं। देखो तुम्हें दिख रहा होगा कि यहाँ पे फील्ड लाइंस ये थोड़ी सी स्ट्रेट हैं, यहाँ पे भी फील्ड लाइंस ये थोड़ी सी स्ट्रेट हैं, लेकिन यहाँ बीच में यहाँ पे थोड़ी सी फील्ड लाइंस कर्व्ड हो जा रही हैं। तो यार इसे स्ट्रेट कैसे किया जाए? अब तुम यहाँ पे गेस कर सकते हो कि राम एक और कॉइल को यहाँ बीच में लगा देते हैं तो शायद फील्ड लाइंस ये बीच में भी स्ट्रेट हो जाए। तो अब यही करते हैं, बीच में अगर मैं एक सेम फील्ड लाइन एक सेम कॉइल को लगाऊं जिसमें करंट बिल्कुल ही सेम डायरेक्शन में जा रहा हो, तो देखो इसके कारण भी फील्ड लाइंस जनरेट होने वाली हैं बिल्कुल इन दोनों की तरह ही, कुछ ऐसे। अब तुम्हें यहाँ पे दिख रहा होगा कि बहुत ही घिचपिच हो गया है, यहाँ पे भी बहुत सारे इंटरसेक्शन हो रहे हैं, लेकिन तुम्हें पता है कि फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं कर सकती हैं। तो क्या होगा कि इन तीनों कॉइल की फील्ड लाइंस ये कुछ ऐसे मिल जाएंगी ना कि कोई भी इंटरसेक्शन नहीं हो, ये तीनों मर्ज कर जाने वाली हैं और फाइनली हमें फील्ड लाइन कुछ ऐसी दिखने वाली है। ओह, तो देखो यहाँ पे हमारी जो फील्ड लाइंस है ये बीच में ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट होती जा रही हैं। हाँ, वैसे थोड़ा थोड़ा कर्व यहाँ पे हमें दिख रहा है, यहाँ भी थोड़ा थोड़ा कर्व है और तुम गेस कर सकते हो कि इन कर्व्स को हटाने के लिए हमें क्या करना चाहिए। इन सारी कॉइल्स के बीच में और बहुत सारी कॉइल्स को लगा देते हैं। तो अगर मैं ऐसा करूं तो कुछ ऐसा दिखने वाला है। ये हो गई बहुत सारी कॉइल्स जो कि मैंने बीच में लगा दी हैं और ये सारी कॉइल्स सिमिलर हैं तो इनकी भी मैग्नेटिक फील्ड सेम होने वाली है। और तुम गेस कर सकते हो कि ये सारी मैग्नेटिक फील्ड मर्ज करके कैसी दिखने वाली हैं। ये बीच में इनके बीच में ये फील्ड लाइन ऑलमोस्ट स्ट्रेट हो जाएगी और फिर ये जो कर्व्स वगैरह है ना, ये कर्व्स ये सब भी गायब हो जाने वाले हैं। तो फाइनली हमें फील्ड लाइन ये कुछ ऐसी दिखने वाली है। तो देखो यहां पे हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये बिल्कुल ही सेम दिख रही हैं हमारे बार मैग्नेट की फील्ड लाइंस की तरह। तो यानी कि अगर मैं बहुत सारी सर्कुलर कॉइल्स को लूं और उनके थ्रू करंट को फ्लो करवाऊं और उन्हें एक के ऊपर एक ऐसे स्टैक कर दूं, तो फिर हमें जो फील्ड लाइंस मिलेंगी ना वो बिल्कुल ही सेम होने वाली हैं एक मैग्नेट के फील्ड लाइंस की तरह। अब देखो यहां हमें बहुत सारी कॉइल्स को लेना पड़ा जिनके थ्रू करंट फ्लो कर रही हैं और उन्हें एक के ऊपर एक रखना पड़ा। तो यार इसे कंस्ट्रक्ट करना ये थोड़ा मुश्किल का काम हो जाता है। तो इसे इजीली बनाने के लिए हम क्या करते हैं ना कि एक सिंगल वायर को लेते हैं और उसे गोल 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 घुमाते हैं एक स्प्रिंग की तरह और उसके थ्रू करंट को फ्लो करवाते हैं। तो फिर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मिलती है ना वो बिल्कुल ही सेम होती है इसकी तरह। देखो मैं ऐसी कुछ बात कर रहा हूं। हमने यहाँ पे एक सिंगल करंट कैरिंग वायर को लिया है और उसे गोल गोल घुमा दिया है एक स्प्रिंग की तरह। तो फिर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ये बिल्कुल पिछले वाले केस की तरह ही हैं और ये भी रिजेंबल कर रही हैं एक बार मैग्नेट को। तो देखो यहाँ पे हमने एक आर्टिफिशियल मैग्नेट को बनाया करंट की मदद से, इलेक्ट्रिक करंट की मदद से। तो इसलिए ऐसे डिवाइसेस को हम बुलाते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करके हम मैग्नेट को बना रहे हैं और इस पर्टिकुलर शेप को जो कि एक पाइप की तरह दिख रहा है ना, इसे हम बुलाते हैं सोलेनॉइड। देखो सोलेनॉइड एक जर्मन वर्ड है, इसका मतलब होता है
सोलिन का मतलब हो गया पाइप की तरह दिखने वाला, और ऑइडस का मतलब हो गया शेप। तो यानी कि ये जो शेप है ये एक पाइप की तरह दिख रहा है, तो इसलिए हम बुलाते हैं इसे सोलेनॉइड। और अगर इसके थ्रू मैं करंट को भेजूंगा तो फिर मैग्नेटिक फील्ड ये एक बार मैग्नेट की तरह दिखने वाली है। अब देखो, जैसे कि एक बार मैग्नेट में नॉर्थ पोल होता है और साउथ पोल होता है, वैसे हम यहां भी मान सकते हैं कि हमारा सोलेनॉइड, इसका ऊपर वाला हिस्सा ये नॉर्थ पोल की तरह एक्ट कर रहा है और नीचे वाला हिस्सा ये साउथ पोल की तरह एक्ट कर रहा है, कुछ ऐसे। देखो, यहाँ बार मैग्नेट में फील्ड लाइंस ये नॉर्थ से साउथ की तरफ रन कर रही हैं बाहर में, और यहाँ पे हमारे सोलेनॉइड में फील्ड लाइंस ये ऊपर से नीचे की तरफ रन कर रही हैं, इसलिए मैं ऊपर को नॉर्थ की तरह मान रहा हूँ और नीचे वाले साइड को साउथ की तरह मान रहा हूँ। अब देखो, इसे याद करने का तरीका हमने एक पिछले वीडियो में देख रखा है, तो अगर तुम्हें वो याद नहीं आ रहा हो तो तुम पिछला वीडियो एक बार देख के आ जाओ। हाँ, अभी हम बात करते हैं सोलेनॉइड के बेनिफिट्स के बारे में, इलेक्ट्रोमैग्नेट के बेनिफिट्स के बारे में। तो देखो, यहाँ पे जो ये मैग्नेट है ना, बार मैग्नेट, इसे हम परमानेंट मैग्नेट बुलाते हैं। मतलब कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड ये परमानेंटली सेट होती है, यानी कि इसे हम चेंज नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट, इसकी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है करंट के कारण। तो यानी कि अगर हम करंट को चेंज करेंगे तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड ये भी चेंज करेगी। अगर मैं यहाँ पे करंट की स्ट्रेंथ को बढ़ा दूं तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ये बढ़ जाने वाली है, और अगर मैं करंट को डिक्रीज कर दूं तो इसकी फील्ड स्ट्रेंथ ये भी डिक्रीज हो जाने वाली है। अगर मैं करंट को बंद कर दूं, स्टॉप कर दूं, तो फिर ये मैग्नेटिक फील्ड ये भी गायब हो जाने वाली है। और अगर मैं करंट के डायरेक्शन को रिवर्स कर दूं, अभी करंट जा रही है ऐसे, और अगर मैं करंट को ऐसे भेज दूं, तो फिर यहाँ पे फील्ड लाइंस की डायरेक्शन ये भी चेंज हो जाने वाली है, उल्टी हो जाने वाली है। ये हो जाएगा साउथ पोल और ये हो जाएगा नॉर्थ पोल। तो ये तो हो गए बेनिफिट्स इलेक्ट्रोमैग्नेट के, कि इसकी मैग्नेटिक फील्ड को हम कंट्रोल कर सकते हैं, इसे हम चेंज कर सकते हैं। लेकिन देखो, इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। जैसे कि अगर मान लो कि तुम्हें कुछ काम करना है जहाँ पे तुम्हें मैग्नेट की ज़रूरत है बहुत लंबे समय तक के लिए, तो अगर तुम इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस्तेमाल करोगे तो तुम्हें बहुत लंबे समय तक के लिए इलेक्ट्रिक करंट का इस्तेमाल करना पड़ेगा इसे ऑन रखने के लिए। तो यानी कि तुम्हारा इलेक्ट्रिक का बिल ये बहुत ही ज़्यादा आने वाला है। अगर वहाँ पे हम परमानेंट मैग्नेट को इस्तेमाल करें तो ज़्यादा अच्छी चीज़ होने वाली है, क्योंकि ये देखो, इसकी फील्ड लाइंस ये तो परमानेंटली फिक्स है ना, तो इसमें तो कोई भी खर्चा नहीं बैठने वाला है। अब आओ इनके यूजेस के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेट का इस्तेमाल हम वहाँ करते हैं जहाँ पे कि हमें मैग्नेटिक फील्ड को बदलते रहने की ज़रूरत पड़ने वाली है, जैसे कि एमआरआई मशीन्स या फिर मैग्नेटिक ट्रेन्स। लेकिन अगर कहीं भी तुम्हें एक फिक्स्ड मैग्नेटिक फील्ड चाहिए बहुत ही लंबे समय तक के लिए, तो वहाँ पे हम परमानेंट मैग्नेट का इस्तेमाल करते हैं। अब देखो, एक आखिरी चीज़, मैं इस इलेक्ट्रोमैग्नेट की फील्ड स्ट्रेंथ इसे बढ़ा सकता हूँ बिना इस करंट को चेंज किए हुए। इसके लिए मुझे इस्तेमाल करना पड़ेगा एक सॉफ्ट आयरन की रॉड की। मैं इस रॉड को डाल दूंगा इस सोलेनॉइड के बीच में, और इसकी मदद से इसकी फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाने वाली है। देखो कैसे। देखो, आयरन जो है ना, ये एक मैग्नेटिक मटेरियल है, यानी कि इसे जब तुम मैग्नेटिक फील्ड में डालोगे तो ये मैग्नेटाइज हो जाने वाला है, यानी कि ये एक मैग्नेट की तरह एक्ट करने वाला है। तो जब मैंने इस सॉफ्ट आयरन के रॉड को इस सोलेनॉइड के बीच में डाला, यानी कि इस सोलेनॉइड के मैग्नेटिक फील्ड के अंदर डाला, तो फिर ये मैग्नेटाइज हो गई और ये मैग्नेट की तरह बिहेव करने लग गई। यानी कि इसकी अब खुद की मैग्नेटिक फील्ड हो गई, जो कि इस सोलेनॉइड के मैग्नेटिक फील्ड में ऐड हो जाने वाली है और इसे और स्ट्रांग बना देने वाली है। अब तुम सोच रहे होगे कि राम, ये सॉफ्ट आयरन, इसका क्या मतलब है? देखो, तो यहाँ पे जो सॉफ्ट है ना, इसका मतलब ये नहीं कि तकिए की तरह सॉफ्ट, बल्कि सॉफ्ट आयरन ये एक अलग टाइप की आयरन होती है जो कि बहुत ही जल्दी मैग्नेटाइज हो जाए और बहुत ही जल्दी डीमैग्नेटाइज भी हो जाए। यानी कि देखो, अगर मैं इस सोलेनॉइड में के अंदर सॉफ्ट आयरन को डालूं और फिर सोलेनॉइड के थ्रू हम करंट को ऑन करें, तो फिर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी और ये सॉफ्ट आयरन का रॉड ये तुरंत ही मैग्नेटाइज हो जाएगा और हमारे फील्ड को स्ट्रांग बना देगा। और जैसे ही मैं करंट को बंद करूंगा, वैसे ही फील्ड बंद हो जाएगी और ये सॉफ्ट आयरन का रॉड ये तुरंत ही डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। तो इसी की तो हमें जरूरत है सोलेनॉइड में, कि हम मैग्नेट को करंट की मदद से कंट्रोल कर पाएं। लेकिन देखो, अगर मैं यहीं पे सॉफ्ट आयरन के बजाय हार्ड आयरन की रॉड का इस्तेमाल करूं, तो देखो, वैसे हार्ड आयरन ये एक अलग टाइप की आयरन होती है जिसे कि मैग्नेटाइज करने में बहुत ही दिक्कत आती है, और एक बार वो मैग्नेटाइज हो जाए तो उसे डीमैग्नेटाइज करने में और भी दिक्कत आती है। तो हाँ, अगर मैं यहाँ पे सॉफ्ट आयरन के बजाय हार्ड आयरन का इस्तेमाल करूँ, तो जैसे ही मैं करंट को ऑन करूंगा ना, तो वैसे ही ये रॉड ये मैग्नेटाइज नहीं होने वाली है। और एक बार अगर ये मैग्नेटाइज हो गई, तो जैसे ही मैं करंट को ऑफ करूंगा, तो ये रॉड ये तुरंत डीमैग्नेटाइज नहीं होने वाली है। तो यार, ये तो हमें इलेक्ट्रोमैग्नेट को इलेक्ट्रिक करंट की मदद से कंट्रोल करने में मदद नहीं करेगी। तो इसलिए यहाँ पे हम सॉफ्ट आयरन का इस्तेमाल करते हैं, और हार्ड आयरन इसका हम इस्तेमाल करते हैं परमानेंट मैग्नेट्स बनाने में, क्योंकि एक बार ये मैग्नेट बन गई ना, तो फिर इसके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये ऑलमोस्ट परमानेंट हो जाती हैं। अब आओ वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। इस वीडियो में हमने देखा कि अगर मैं एक वायर को लूं और उसे मल्टीपल टाइम्स कॉइल कर दूं एक स्प्रिंग की तरह, एक पाइप के शेप में,
तो इस शेप को हम बुलाने वाले हैं सोलेनॉइड। और इसके थ्रू अगर हम करंट को पास करेंगे ना, तो फिर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, जो कि बिल्कुल ही सेम होगी एक बार मैग्नेट की फील्ड की तरह। अब देखो, ऐसे डिवाइसेस को हम बुलाते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। और अगर इनके साथ हम सॉफ्ट आयरन का इस्तेमाल करें ना, तो फिर सॉफ्ट आयरन इनकी मैग्नेटिक फील्ड को और भी ज़्यादा स्ट्रांग बना देता है।